जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। यहाँ देखिए हमारे यहाँ आया हमारे घर का खिलौना। तो ये है मेरे देवर का बेटा। तो देवर देवरानी आए हुए थे, ये वहाँ पे रहते हैं तो वहीं से आए थे अभी दिल्ली घूमने। इनका दिल्ली में भी अपना घर है, तो बस ये आए थे तो बस उसी से बातें चल रही थी। ये देखिए देवरानी भी आई हुई है और भैया बैठे हुए हैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड, जेठ जी, सभी लोग बैठे हुए थे। और बस वो चले गए तो फिर खाना पीना खाया। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं बनाने जाई थी, सेब वाले लड्डू बनते हैं, मीठे लड्डू हमारे यहाँ यूपी में, तो उसी की तैयारी कर रहे थे मैं और मम्मी। तो बस मैंने बेसन लिया, बेसन में तेल डाला और तेल डाल के और बस उसको अच्छे से गूंद लूँगी। और कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ बेसन में तेल डाल के बनाते हैं और गुड़ के लड्डू बनते हैं ये। तो इसको बोलते हैं दाल सेब के लड्डू। और हमारे यहाँ यूपी में ये ज़रूर बनते हैं, होली पर ही बनते हैं, बट ये अच्छे बहुत लगते हैं। तो इनको बहुत धीरे धीरे मतलब मसल के इसके बेसन को अच्छे से चिकना किया जाता है। उसके बाद मेरे पास सेब बनाने वाली मशीन भी है, तो उससे मैं अब सेब बना लूँगी। तो पहले तो मैं वही मम्मी मोहन डाल रही थी कि मोहन डाल के अच्छे से, ताकि सॉफ्ट रहे सेब। और बाकी इसमें सोडा वोडा कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ता, सिर्फ बेसन में तेल डालो, हल्के से गर्म पानी से इसको गूंद लो। और उसी को मैं बांध के देख रही थी कि मुट्ठी बन जाए हल्की सी, ताकि बिल्कुल भी टाइट ना हो। और जब मुट्ठी बनने लगी है तो उसके बाद मैं पानी डाल के बेसन को गूंद ले रही हूँ, जैसे आटे का डो बनाता है। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मल पूड़ी पराठे का आटा होता है वैसे ही मैंने डो लगा लिया है। और बस यहाँ देखिए मेरा डो लग चुका है लमसम में। और बस अब इसको मसल के हल्का हल्का तेल लगाती जाऊँगी, पानी लगाती, पहले पानी से सॉफ्ट किया, उसके बाद तेल लगा के इसको हल्के हल्का और इसको सॉफ्ट कर ले रही हूँ। पहले मुझे थोड़ा टाइट लगा था तो मैं पानी लगाने लगी और फिर लास्ट में मैंने तेल से चिकना कर लिया था इसको, ताकि सेब बना लूँ। और सेब बनाने की तैयारी कर दी है। यहाँ मेरा डो लग के तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल आटे की तरीके से लगाया है। और उसके बाद यहाँ सेब की मशीन से मैं कर दूँगी। और बस यहाँ पे मम्मी ने जो सेब बनाने वाली मशीन होती है ना, उसमें बेसन को फिल भी कर दिया है। एक बड़ी सी लोई ली है। जब तक मम्मी इस मशीन में फिल कर रही है तब तक मैं सिलेंडर लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये सिलेंडर मेरे पास पहले का भरा हुआ रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने यूज़ भी हो जाएगा। थोड़ा सा कमर में दर्द भी हो रहा है तो खड़े होकर भी नहीं बनाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि गैस पे काम ज़्यादा करना है। तो इसलिए मैंने गैस चूल्हा नीचे ही रख लिया था, मतलब धूम में रख लिया था, क्योंकि मेरे किचन में तो PNG वाली गैस है तो वहाँ तो नहीं रख सकती थी, रिस्की था। तो इसलिए मैंने रूम में रख लिया है। तो ये मैंने अपना पुराना वाला चूल्हा उतार लिया है और सिलेंडर भरा रखा था तो वो ले लिया है। बल्कि मेरे पास हाफ भी रखा है, 2 सिलेंडर है मेरे पास, तो दोनों ही रखे हुए थे। तो बस मैं उसी को फिट करे ले रही हूँ, ताकि मेरे को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। और कमर का दर्द है तो वो भी ज़्यादा परेशान ना करे। और यहाँ पे मैंने सिलेंडर फिट कर दिया, मम्मी ने मशीन पे फिल कर दिया। और अब बस सेब बना दूँगी, इसी के लड्डू बन जाएंगे। और थोड़ी सी सेब मैं कड़ी के लिए भी बनाऊँगी। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। और डर भी लग रहा था कि कहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सिलेंडर निकाला था, चूल्हा निकाला था ना, तो लग रहा था कि कहीं कोई नुकसान ना हो या कुछ लीक वीक ना कर रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ईज़िली हो गया था। तो बस चूल्हा लगाने के बाद मैं चली गई थी किचन में। और ये मम्मी जी ने बेटे को बोल दिया था, तो वो तेल निकाल रहा था कैन में से, क्योंकि अब इस कैन में कुछ थोड़ा ही तेल बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा। तो बस वही तेल निकाल लिया था। और मम्मी तैयारी कर रही है सेब बनाने की। और यहाँ मैं लेकर आई थी एक सूती कपड़ा, क्योंकि सूती कपड़े की बहुत ज़रूरत थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये मेरी पुरानी कुर्ती पड़ी हुई थी तो मैंने वही निकाली, क्योंकि इसके बहुत कलर फेड हो गया था। तो मैंने सोचा अब इसको रिटाइड करूँगी, तो आज ज़रूरत पड़ी तो मैंने निकाल दिया। और मैंने कुछ कपड़े भी निकाले थे आज, थोड़ा सा सुबह में बेड साफ़ किया था, तो आपको सामने बैग में रखे दिख भी रहे होंगे। तो मैंने कुछ कपड़े भी निकाले थे, तो ये मैं दे दूँगी किसी को या कूड़े में फेंक दूँगी, क्योंकि बेड भरा हुआ है। कपड़े कितने भी कम करो लेकिन फिर भी बेड भरा ही रहता है। तो यहाँ मैं वही मम्मी को बोल रही थी। और यहाँ बस मम्मी ने कपड़ा वपड़ा कर ले लिया था। और उसके बाद अब सेब बनाने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सिर ढकना भूल गई थी, तो मम्मी गुस्सा हुई थी, बोली सिर ढक के बनाया करो, ये पूजा का खाना होता है। तो फिर मैंने वहीं स्टॉल पड़ी थी, बेटे से बोल के स्टॉल ले ली। और ये मैंने मम्मी ने फिल कर दिया था, मैंने सेब बना दी। मम्मी चलाती जाएंगी, मैं बनाती जाऊँगी। कुछ इस तरीके से हमारी सेब बन रही है। और थोड़ी सेब मैं बनाऊंगी लड्डू के लिए, क्योंकि हमारे सेब लड्डू बनेंगे। और थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा भी बनाऊंगी, जो कि नमकीन के लिए हो जाएगी और कड़ी के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि ये सेब की ना कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और हमारे यहाँ तो हर त्यौहार पे ही सेब की कड़ी बोलते हैं, झार की कड़ी बोलते हैं, मतलब बनती है। झार बोल लो, सेब बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर हमारे यहाँ इसको झार बोलते हैं। जब कड़ी में डालते हैं तो झार बोलते हैं, जब लड्डू बनाते हैं तो सेब के लड्डू बोलते हैं। तो बस यहाँ वही मैं मम्मी से बातें करती जा रही थी। और थोड़ा सा मम्मी गुस्सा भी हो रही थी
कि बिल्कुल भी वो नहीं है कि हाँ सब सिर वगैरह ढक के बनाया कर, अगर मैं याद ना दिलाती तो तुझे याद भी नहीं रहता। और सही भी था ये, मुझे सच में याद नहीं रहता कि मुझे सिर ढक के बनाना चाहिए, पूजा का खाना होता है। हालांकि मम्मी ने कई बार बोला है, पर ध्यान आता है तो ढक लेती हूँ, नहीं आता तो नहीं भी ढक पाती। तो यहाँ बातें चल रही हैं और वही होली की अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मम्मी वही कही थी कि आज जल्दी जल्दी कर लो, आज ही सारी चीज़ें बना लेंगे क्योंकि कल के लिए फिर फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि कल बहुत सारे काम हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें बन जाए। नमकीन वगैरह भी बनानी थी और भी बहुत कुछ बनाना था। तो बस अभी तो फ़िलहाल सेव बना रहे हैं, लड्डू के लिए सेव वाले लड्डू बन जाएंगे और उसके बाद फिर मैं बना लूँगी नमकीन थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नमकीन भी बनानी है, उसके लिए भी सेव बनाऊँगी। अब इकट्ठे बना लूँगी तो फिर बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए पहले नमकीन बनाऊँ, पहले सेव लड्डू के बनाऊँगी, उस नमकीन के सेव बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे सेब बन चुके हैं, मतलब ये बनाए अभी लड्डू के लिए और साथ में नमकीन के सेब भी बना लिए। तो यहाँ मैं वही तैयारी कर रही थी। और यहाँ देखिए ये नमकीन के लिए मैंने डो लगा रही थी, तो इसमें मैंने बेसन के साथ थोड़ा सा मक्के का आटा भी ऐड किया है। मतलब थोड़ा सा मक्के का आटा, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है क्योंकि मैं इसमें 3 कलर के बनाऊँगी। तो मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ है, तो उसी कि मैं फूड कलर ऐड करके बना लूँगी। और सेव बना ली थी। सेव तो भाई सिंपल तरीके से बनाए थे, लेकिन जो नमकीन के सेव बनाए थे उसमें थोड़ा मसाला ऐड किया था। और यहाँ मैंने गुड़ को घी में पिघला लिया है, मतलब एकदम सिर्फ मेल्ट किया है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद सेव में मिला लिया है और इसको ना गरम गरम ही हम लोग बांध लेंगे। तो मम्मी और मैं इसको गरम गरम ही बांधेंगे तो ही ये बंध पाएगा, अगर ठंडा हो गया तो नहीं बंधेगा। तो बस हाथों में पानी लगा लिया है और जल्दी जल्दी बांधते जा रहे हैं। थोड़ा हाथ भी जल रहा था इसमें, क्योंकि अगर ठंडा हो गया ना तो ये नहीं बनेगा। और साथ ही मैंने आपको बताया था मैंने नमकीन के सेव बनाए थे, तो ये मैंने थोड़ी सी चिड़वे वाली यानी कि पोहा जिसको बोलते हैं ना, उसकी नमकीन बनाई थी। और नमकीन काफ़ी सारा मात्रा में बनाई है, क्योंकि ना ये बना रही थी, खाने में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाई। तो ये थे कि मैंने बेडशीट पर बिछाई, क्योंकि फटी हुई थी चादर और ना कोई लाने के लिए, कुछ मिक्स करने के लिए इतना बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें अच्छे से मैं मिक्स कर पाती। तो इसलिए मैंने चादर ले लिए, फटी हुई चादर। तो इसी में और ये मसाला मैंने मिला रही हूँ। तो मसाले में मैंने लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर। और बस ये मिक्स करके नमकीन हटा दी थी। उसके बाद फिर गुजिया बनाने लगे थे। मैंने बोला था ना कि हम बहुत लेट हो गए थे, सबके यहाँ सब कुछ बन भी चुका है। और मैंने तो होली से सिर्फ 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनली बन सब कुछ गया था, जो भी हर साल बनता है। तो इच्छा थी उस हिसाब से बना सब लिया था। तो यहाँ बस मम्मी और मैं गुजिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी गुजिया भरती जा रही है, मैं बेलती जा रही हूँ, पूड़ियाँ बेल बेल के दे रही हूँ, मम्मी भर रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ बराबर में मैंने चादर बिछा ली थी, क्योंकि पहले गुजियों को सुलाया जाता है, इन्हें पूरी तरीके से अच्छे से रेस्ट दिया जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी, मैं गुजियों को सुला रही थी ताकि अच्छे से जब तक ये सोएंगी तब तक हम और बना लेंगे। और ये शाम का वीडियो है, यानी कि छोटी होली वाले दिन का ही। तो यहाँ देखिए ना, गली में नुक्कड़ पे जो होली होती है ना, वो जल रही थी, वहाँ से ये ले आए थे अग्नि। तो बस ये घर वाली होली भी जल गई है। और यहाँ पे पहले सब बड़ों ने पूजा कर ली, उसके बाद मैं भी पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले पूजा की, परिक्रमा वगैरह लगाई, परिक्रमा सब बाद में लगी। और हमारे यहाँ ना होली पे यहाँ ससुराल में घर के जितने भी जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी लंबाई का धागा नाप के बच्चों का, और वो अग्नि देवता में डाला जाता है। शुरू से ही ये रिवाज है। तो बस वही मम्मी सबके नाप का धागा ले रही थी, सबकी लंबाई के हिसाब से, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं लंबाई से। और उसके बाद इसको अग्नि देवता में डाल देते हैं। मतलब ऐसा बोला था कि सारी बुरी जो बलाएँ होती हैं, जो भी नेगेटिव होती है, वो सब। और ये देखिए 12 बज गए थे। तो मेरे बेटे का बर्थडे भी था, क्योंकि आज 14 मार्च है। तो बस उसी के बर्थडे का फिर केक भी कट कर लिया था हम लोगों ने। तो होली का जहाँ दहन हुई थी ना, होली जलाई थी, वहीं करा था हमने, ताकि हम इजीली, केक भी वहीं बच्चों का मन था तो हमने साथ में ही केक कट किया था। और ये देखिए यहाँ केक कट हो रहा है। तो मैं ना बेटे के लिए चेन लेकर आई थी, मुझसे खुलते नहीं वाली थी, पर फिर बाद में खुल गई थी। तो ये मैंने उसको चेन ने, वही देखिए उसको कितना कलर लगाया है। मतलब सब ने बड़े खुश हो गए, क्योंकि होली थी और होली के साथ साथ ही बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। तो पहले एक केक मंगाया, फिर दूसरा भी आया। तो एक मैंने मंगाया था, एक और बच्चों ने मंगा लिया था मिलके। तो यहाँ देखिए दूसरा केक भी आ गया। तो यहाँ से फिर डबल केक कट किया और केक कटिंग करके ये सब भी केक वगैरह खाया। उसके बाद सब सो गए थे, क्योंकि अब आज सुबह तो होली है ही खेलने वाली। तो उस दिन तो हमने कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया था, बस सिर्फ खाने पीने के लिए ही बनाया था। और खाने पीने में क्या बनाया था ये सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए करती हूँ अपने वीडियो की एंडिंग, मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छी से नए व्लॉग में।
तब तक के लिए बाय।